वेलकम टू शाइन कोचिंग सेंटर। तो आज हमने पढ़नी है एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। 1 हमने कल सॉल्व किया था, 2 पढ़ने हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करते हुए इन सारे सवालों को सॉल्व करें। अच्छा देखो, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है? कोई 3-4 लॉज हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कहलाते हैं, वो आपको आने चाहिए, जिनमें से सवाल सॉल्व होते हैं। 2 तो हम उसमें पढ़ चुके हैं कि मल्टीप्लाई में बेस सेम तो पावर ऐड, डिवाइड में बेस सेम तो पावर माइनस। ये 3 पार्ट तो उससे हो जाएंगे। ठीक है, आज हम उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हैं। कल का जो मतलब आगे पढ़ने से पहले अभी मैं इसके बाद आपको क्या नाम है सारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एक दफा बता दूंगा ताकि आपको मसला ना हो। ठीक है, अच्छा देखो, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करने में इधर देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने क्या बोला, देखो जहां तक सॉल्व हो सकता है जो दिख रहा है वो करो। देखो सबसे पहले इसमें आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है 2 चीजें जिनकी बेस क्या है, सेम, और हो क्या रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में जब भी बेस सेम होती है तो आप उसको एक दफा लिखते हो और उनकी पावर्स को क्या कर देते हो, प्लस कर देते हो। क्या कर देते हो, प्लस। तो अब देखो, अब कुछ सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, तो दिख रहा है 4 + 5 क्या होता है, 9। ठीक है, अच्छा देखो, जब ब्रैकेट के ऊपर कोई पावर हो, ब्रैकेट के ऊपर कोई पावर हो, तो होता क्या है बेसिकली, क्यों पावर ना ब्रैकेट के अंदर वाले तमाम चीजों को अलग-अलग मिल जाती है। ब्रैकेट के ऊपर कोई पावर हो तो वो अंदर वाली चीजों को सबको मिल जाती है पावर। ठीक है, तो 1 की पावर भी 9 हो गई और 3 की पावर भी 9 हो गई। अब आप उसको सिंपली सॉल्व कर लो। 1 की पावर 9 निकालोगे तो आंसर आएगा 1, और 3 की पावर 9 निकालो, देखो क्या आंसर आ रहा है, कैलकुलेटर में करो। देखो 3 की पावर मैंने 9 लिखी तो आंसर आ रहा है हमारे पास 19683। तो बस ये आगे नहीं सॉल्व हो सकता, यही हमारे पास क्या आंसर। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले मेरे को लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगता हुआ दिख रहा था कि अगर मल्टीप्लाई बेस सेम तो पावर क्या कर देते हैं, ऐड। ठीक है, ऐड कर देते हो, तो मैंने प्लस करके लिख दिया। एक और चीज हमने क्या सीखी आज, कि अगर पावर हो ब्रैकेट के अंदर तो ब्रैकेट वाली अंदर वाली तमाम चीजों को पावर मिल जाती है। ठीक है, फिर यहाँ मिल गई। अब क्या सर, मेरे को दिख रहा है 1 की पावर 9 और 3 की पावर 9 है, तो मैंने 1 की पावर 9 लिखा कैलकुलेटर में, तो 1 आंसर है। मैंने 3 की पावर 9 लिखा तो ये वाला आंसर है। बस, और आगे कुछ नहीं सॉल्व वाला। इधर आओ, इसमें क्या सॉल्व होगा, क्या होता हुआ दिख रहा है कि मल्टीप्लाई में बेस क्या है, दोनों की सेम, और हो क्या है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में बेस सेम तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, तो 3 और 4 5 + 2 हो जाएगा। तो 5 + 2 अगले स्टेप में मेरे को क्या दिखाएगा, 5 + 2 प्लस हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 7। अब मैंने आपको जैसे कि बताया कि अगर ब्रैकेट के ऊपर कोई पावर तो अंदर वाली तमाम चीजों को पावर मिल जाती है। ठीक है, तो 3 को भी पावर 7 मिल गई और 4 को भी पावर 7 मिल गई। तो अब हम कैलकुलेटर से निकालते हैं 3 की पावर 7 क्या होती है। मैंने सबसे पहले 3 दबाया, पावर वाला बटन दबाया और मैंने पावर डाल दी 7, तो आंसर आया 2187। डिवाइड में मैं 4 की पावर डाल दी 7, तो आंसर आया मेरे पास 16384। बस आगे कुछ नहीं सॉल्व हो रहा, यही हमारे पास आंसर है। इधर आ जाओ, मेरे को क्या दिख रही है कि मल्टीप्लाई में बेस सेम तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई में बेस सेम तो पावर ऐड। ठीक है, दोनों की बेस क्या है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, और पावर क्या हो, जब वो भी मल्टीप्लायर है तो मल्टीप्लाई में बेस सेम तो पावर ऐड। तो 3 + 3 क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में मैं लिख दूं तो 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6। मैंने अभी बताया कि दोनों को अलग-अलग पावर दे देते हैं फिर। ठीक है, जितने भी ब्रैकेट के अंदर की चीजें होती हैं, तो -4 को उसकी पावर 6 मिल गई और 5 को उसकी पावर 6 मिल गई। ठीक है, तो -4 की पावर 6 क्या होगी, -4069। ठीक है, और 5 की पावर 6 क्या होगी, 15625। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास होगा।
देखो कुछ नहीं किया हमने, पहले लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाए, जो सॉल्व हुआ था मिडल तक पहुंच गए। उसके बाद क्या मैंने क्या बताया, अगर पावर हो तो सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, सबको अपनी अपना हिस्सा मिल जाता है। इसको भी 9 मिल गया, इसको भी 9 मिल गया और सॉल्व कर दिया। इसको भी 7 मिल गया, इसको भी 7 सॉल्व कर दिया, इसको भी 6 मिल गया, इसको भी 6। कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी सवाल अगले स्टेप में। लास्ट जब मैंने तीन पार्ट कराए थे तो मैंने कहा था मैं एक दफा बाकी सारे पार्ट्स कराने से पहले लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपको बता देता हूँ कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होते हैं, ताकि आपको पता हो और उसकी मदद से आप सॉल्व करते हो। देखो दो लॉ तो हम पढ़ चुके हैं, क्या कि अगर दो चीजों की बेस सेम हो, लेट सपोज नीचे भी एक ही जैसा चीज है दोनों जगह, और वो क्या हो रही हो, मल्टीप्लाई, क्या दो चीजें एक जैसी हो और क्या हो रही हो, मल्टीप्लाई, तो उनकी पावर को आप क्या कर देते हो, प्लस करके रख देते हो। जैसे इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1, तो क्या लिख दोगे, 2। क्या कि बेस अगर सेम है, नीचे वाला हिस्सा सेम है, जिसके ऊपर पावर होती है उसको हम बेस कहते हैं, और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, तो आप क्या करो, आप कुछ नहीं करो, आप एक दफा इसको लिख दो और उन दोनों की पावर को प्लस करके लिख दो। ये रूल है। अच्छा दूसरा रूल क्या है कि अगर एक जैसी चीजें हो, ठीक है, मगर क्या हो रही हो, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड हो रही हो, तो आप उसकी पावर को माइनस कर दो। जैसे ये दोनों थी तो आप एक दफा लिखो और 2 में से इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, ए की पावर 1। ये तो हम पढ़ चुके हैं कि मल्टीप्लाई में बेस सेम हो तो पावर को क्या कर दो, ऐड कर दो, और डिवाइड में बेस सेम हो तो पावर को क्या कर दो, माइनस। अच्छा एक और चीज, अगर पावर के ऊपर पावर आ जाए, पावर के ऊपर पावर आ जाए, ठीक है, तो मल्टीप्लाई होती है दोनों पावर्स। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा, 6। इधर क्या था कि मल्टीप्लाई में पावर हो, ठीक है, बेस सेम तो पावर 8, डिवाइड में बेस सेम पावर माइनस, पावर के ऊपर पावर आ जाए तो क्या होंगी, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी दोनों। एक और चीज, अगर दो चीजों के ऊपर पावर हो और वो ब्रैकेट में हो, ठीक है, तो दोनों को अपनी अपनी पावर मिल जाती है। ये कुछ रूल्स है, देखो ऐसे नहीं आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो साथ साथ समझ में आएंगे, मगर पूरी मैथ में आगे काम आएंगे ये, ठीक है। समझ लो, बाकी मैं समझाने की आगे भी कोशिश करता हूँ। मल्टीप्लाई बेस सेम पावर ऐड, डिवाइड में बेस सेम पावर माइनस, पावर के ऊपर पावर, पावर मल्टीप्लाई, ठीक है। दो चीजों के ऊपर पावर, पावर अलग अलग, ठीक है। 4 रूल है, याद कर लो। अच्छा इधर देखो, इधर देखो कौन सा रूल लग रहा है। सबसे पहले दो चीजों के ऊपर पावर है, दो चीजों के, तो पावर अलग अलग हो जाएगी, इसको इसकी पावर मिलेगी और इसको इसकी। देखो नहीं, ऐसे नहीं होंगे, बता रहा हूं। देखो -3 को इसकी पावर मिल गई 3, ठीक है, और 5 स्क्वायर को इसकी पावर मिल गई। मतलब जैसे जायदाद में दोनों का हक था, दोनों को अपनी अपनी जायदाद मिल गई, ठीक है। कौन सा रूल लगा है, रूल नंबर 4, ठीक है। अब देखो क्या लिखता हुआ दिख रहा है, ये तो कोई और रूल नहीं, इधर रूल लग रहा है कि पावर के ऊपर क्या आ गई है, पावर, तो जब भी पावर के ऊपर पावर आ जाए तो पावर क्या करके लिखोगे, मल्टीप्लाई। ये देखो ये -3 का क्यूब ऐसे का ऐसा ही मल्टीप्लाई, तो 2 3 का क्या होता है, कुछ नहीं करो, कैलकुलेटर में लिखो -3 की पावर क्यूब, तुम्हें आंसर दे देगा, तुम्हें आंसर देगा 27 माइनस का मल्टीप्लाई। कैलकुलेटर में लिखो 5 की पावर 6, 15। अब इसको -27 से मल्टीप्लाई, आगे का काम तो कैलकुलेटर ने करना है, आपने देखना है कि कौन सा लो लग रहा है और उसके मुताबिक आपने सॉल्व करना है। यहां से तो काम कैलकुलेटर कर रहा है। 42, बस। इधर देखो क्या किया, क्वेश्चन था हमारे पास
हमने देखा क्या हो रहा है कि भाई दो चीजों के ऊपर अलहदा पावर दी हुई है, तो हमको रूल नंबर 4 याद आया कि भाई क्या क्या पावर दी है तो सब दोनों को अपनी अपनी पावर दे दो। ठीक है, तो मैंने इसको भी 3 दे दिया और इसको भी 3 दे दिया, मगर जब मैंने इसको 3 दिया तो मेरे को दिखा कि भाई दो पावर मल्टीप्लाई हो रही है, पावर के ऊपर होने दो। अच्छा देखो, जब मैं इधर आया ना तो मेरे को क्या यार रूल याद, देखो रूल ये प्रैक्टिस से आएगा। मुझे कैसे आ रहा है? प्रैक्टिस से। तुम बार बार करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। पावर के ऊपर पावर, तुम्हें रूल नंबर 3 याद आना चाहिए। पावर के ऊपर पावर तो पावर क्या हो जाए? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 2 3 का क्या हो गया? 6। बस जब ये ऐसे सोल्व होके आ जाए ना, एक ही पावर बचे तो आप कैलकुलेटर में डालो इसको। -3 की पावर क्यूब क्या होती है? 5 या 6 क्या होती है? फिर ये मल्टीप्लाई में कैलकुलेटर करके बताएगा आपको आंसर। ठीक है, दूसरे पे आओ। क्या दिख रहा है? कौन सा लो लग रहा है? चौथा। क्यों? क्योंकि दो चीजें उसके ऊपर होल पावर है, तो इसको इसकी भी पावर मिलेगी और इसको इसकी भी पावर। ठीक है, तो देखो 3 को इसकी पावर दे दो, 3 को भी इसकी जायदाद में हक मिल गया, और -4 के ऊपर 2 पहले से था, उसके ऊपर क्या आ गया? 3 आ गया। ठीक है, पहला रो, चौथा लो लग गया। दूसरा अब क्या दिख रहा है? यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा, यहाँ दिख रहा है कि पावर के ऊपर क्या आ गई है? पावर। तो रोल नंबर 3 याद आना चाहिए कि पावर के ऊपर पावर, पावर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। ये देखो, इसको तो मैंने ऐसे ही लिखा, -4 2 3 जा कुछ नहीं। अब कैलकुलेटर करेगा, लाओ कैलकुलेटर को मैंने बोला चल भाई 3 की पावर 3 बता, उसने क्या बोला? 27। लिख दो, मल्टीप्लाई ऐसे। उसको हमने बोला -4 की पावर 6 बताओ, उसने बोला 4 0 6 9। ठीक है, अब हम बोलने चल भाई दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई बाय 27 मार दो। ठीक है, जब तक क्यूब नहीं आया, जब तक कैलकुलेटर नहीं उठाना है, लो से सॉल्व करोगे। ठीक है, अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या दिख रहा है? दो चीजें जिनकी बेस क्या है? सेम। तो आपको रूल नंबर 1 याद आना चाहिए कि अगर दो चीजें एक जैसी हो तो उनकी पावर को हम क्या कर देते हैं? प्लस। ठीक है, इधर देखो, आपने इसको एक दफा लिखा -a/bc, इसकी पावर को 5 + 4 9। ठीक है, जो रूल लगा। अब कुछ और दिख रहा है कि भाई 9 इन सब के ऊपर, तो 9 सबको क्या दे दो? अलहदा अलहदा। -a को अपना 9 दे दिया, b को अपना 9 और c को अपना 9। और कुछ हो सकता है? नहीं। अगर कोई नंबर होता तो हम उसका 9 पावर 9 निकाल लेते, नंबर है नहीं, बस यही हमारा क्या है? ठीक है, अलीशा कोशिश करो तो समझ में आएगा, ऐसे क्या देख रही हो? इधर देखो क्या दिख रहा है? बेस क्या है? सेम। जो इसकी बेस है वो इसकी है, वो इसकी, तो क्या है? अगर एक बेस चीजें सेम हो तो उनकी पावर को क्या करके लिख दो? प्लस। मल्टीप्लाई में बेस सेम पावर ऐड। तो इधर देखो -c/d 2 + 3 + 5 क्या होता है? 10। ठीक है, -c को अपना 10 दे दो और d को -c को अपना 10 दे दिया, -d को अपना 10। ठीक है, अपना अपना दे देते हैं। देखो लास्ट के कुछ पार्ट्स हैं। देखो इसमें सबसे पहले क्या दिख रहा है? देखो कुछ चीजें जिनकी बेस क्या है? सेम, तो उनकी पावर ऐड करनी है। इधर देखो, ये एक एम है, ये दूसरा एम है, तो देखो ये सारे नंबर्स आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। वेरिएबल्स है ना, अगर वेरिएबल्स एक साथ लिखो तो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। देखो तो मल्टीप्लाई में बेस क्या है? सेम, तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड। इसकी पावर कुछ नहीं है तो क्या है? 1, और इसकी क्या है? 5, तो 1 + 5 6। एन की देखो 2 और 3, तो क्या हो जाएगी? 5, 2 + 3 5।
टी की देखो 4 और 7 क्या हो जाएगी 30। ठीक है, इधर भी देखो मल्टीप्लाई में बेस सेम होती है तो पावर्स क्या हो जाती है ऐड। तो देखो इसकी भी बेस ए, इसकी भी बेस है और इसकी भी बेस ए, तो पावर्स को क्या करोगे ऐड, यानी कि ए इसकी पावर क्या है 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9। सी को देखो 5 और 3 क्या है 8। बी में आओ 2 और 4 6। इधर आ जाओ, देखो 10 तो ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, ये भी एक्स है ये भी एक्स है, तो मल्टीप्लायर में बेस सेम पावर एट 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3 9 और z अकेला ही है तो z तो ऐसे ही लिख दो। ठीक है, इधर देखो नंबर लिख के उसकी पावर प्लस करो r 3 और 7 f4 c2। इधर भी देखो बेस सेम है तो पावर क्या होगी ऐड, ये वाला माइनस ऐसे लिख दो, माइनस बेस ऐसे ही 4 प्लस 5 प्लस 12 हो गया। ठीक है, बस इसी को आंसर कहते हैं, माइनस मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा मगर बाद में, अभी नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया है।